Now please have a look at the same question using the common division method to find out the LCM using the common division method. For common division method, write down 12, 18 and 24 together and let us start dividing them by the prime numbers. अब हमारा डिवीजन करने का जो रूल है वो ये है कि आप ऐसा प्राइम नंबर लें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड करे. जैसे 12, 18 और 24 ऑल द थ्री आर इवन नंबर्स, तो यहां पर हम 2 ले लेते हैं बिकॉज 2 विल डिवाइड ऑल द 3. नाउ हियर यहां पर हम 3 भी ले सकते थे बिकॉज ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, बट इन दैट केस वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉलर प्राइम नंबर. हम यहां पर 3 से भी डिवाइड कर सकते थे. 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, पर ये सारे 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर नंबर 2 से भी हो रहा है और 3 से भी, देन यू स्टार्ट विथ 2. डिवाइडिंग 12 by 2 I get 6. Dividing 18 by 2 I get 9. Dividing 24 by 2 I get 12. Now I have 6, 9 and 12. अच्छा 6, 9 and 12 में 6 and 12 are even numbers, 9 is a odd number. तो 6 और 12 तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, पर 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. But if you see that all the 3 numbers are divisible by 3, 3 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, अब अगला नंबर आप 3 ले सकते हैं. तो हमें जो नंबर चूज करना है वो ऐसा करना है जो मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड करे. 3 सभी को डिवाइड करेगा, तो हम 3 ले लेते हैं. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. नाउ आई हैव 2, 3 and 4, जिसमें से 2 और 4 2 से डिवाइड हो सकते हैं और 3 डिवाइड नहीं हो सकता. तो आप 2 ले लीजिए, मैक्सिमम जो नंबर डिवाइड करेंगे उसको लीजिए. 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होता, उसे एज इट इज छोड़ दीजिए. 4 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जा 4. नाउ फाइनली आई हैव द 2 प्राइम नंबर्स 3 and 2. आप इनको छोड़ भी सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है. बट जस्ट सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स डू इट कंप्लीटली. और जहां पर हम लास्ट में 1 और 1 लाएंगे, तो 3 और 2 आप चाहे तो किसी से भी, पहले आप 2 से कर लीजिए. 1 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा. एंड फाइनली एक बार और आप 3 से डिवाइड कर लीजिए. 1 3 1 जा 3 and this will also be 1. So the objective is that at the end I should get 1. और ये जो लेफ्ट में हमारे नंबर्स आ रहे हैं, these are my numbers. इनको मल्टीप्लाई करके हमें हमारा LCM मिलेगा. These are the factors. So this will be 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. My answer is 2 into 3 is 6. 6 into 2 is 12. 12 into 2 is 24. 24 into 3 is 72. So our LCM using the common division method is 72, which is option number B. Moving to the next method, the LCM of 12, 18 and 24. Now not finding the LCM at all and solving the question by only options. LCM का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में भी हो, मतलब 12 का भी मल्टीपल हो, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 का भी मल्टीपल हो, मतलब 12 के टेबल में भी आता हो, जो 18 का भी मल्टीपल हो, मतलब 18 के टेबल में भी आता हो, और 24 का भी मल्टीपल हो, मतलब 24 के टेबल में भी आता हो, मतलब 24 का भी मल्टीपल हो. नाउ रिमेंबर, अगर हमें मल्टीपल ढूंढना है, इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो हमें याद रखना है कि ये जो मल्टीपल है ये अपने गिवन नंबर्स, मतलब 12, 18 और 24, ये जो गिवन नंबर्स हैं, ये नंबर्स इसके फैक्टर्स होंगे. तो हमारा जो नंबर होगा उसके फैक्टर्स होंगे 12, 18 एंड 24. फैक्टर्स मतलब उसके डिवाइजर्स होंगे 12, 18 एंड 24. इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा, जो भी हमारा एलसीएम होगा, वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए. रिमेंबर, मल्टीपल और एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स.
तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, 18 से भी डिवाइड होना चाहिए और 24 से भी डिवाइड, क्योंकि वो उनके टेबल में आता है। तो 12, 18 और 24 उस नंबर के फैक्टर्स होने चाहिए और वो नंबर हमारा एलसीएम उन तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो सिंपल चेक करने के लिए आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी हो रहा है और 24 से भी हो रहा है, क्योंकि वो हमारा एलसीएम होगा। लेट्स स्टार्ट विथ 64। पहला ऑप्शन है 64। 64 12 से डिवाइड होता है, 12 के टेबल में तो 64 आता ही नहीं है, इसका मतलब 64 12 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। 64 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 64 12 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वो 12 का मल्टीपल नहीं हो सकता, मतलब इन तीनों का एलसीएम 64 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 12 के टेबल में ही नहीं आ रहा है, वो 12 का मल्टीपल है ही नहीं। तो 64 ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। वो 18 का मल्टीपल भी नहीं है, 18 के टेबल में भी 64 नहीं आ रहा, वो 24 के टेबल में भी नहीं आ रहा, तो ये तीनों के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब 64 तीनों का मल्टीपल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 72। 72 12 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 12 6 जा 72। 18 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 18 4 जा 72। तो टेबल पर थोड़ा आप लोग कमांड रखिए, मैंने बोला है टेबल लिखकर सामने चिपकाइए आप लोग। 24 के टेबल में 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 24 3 टाइम्स 72 आ रहा है, तो 72 इज डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स। 72 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, सो दिस कैन बी एलसीएम। ये हमारा एलसीएम हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये तीनों ही नंबर का मल्टीपल है, सो 72 हमारा आंसर हो सकता है। हमारा एलसीएम जो है वो तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तीनों नंबर्स के टेबल में आना चाहिए। 72 आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है, सो दिस इज पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन 84। 12 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 7 टाइम्स। 18 के टेबल में 84 आता है, नहीं आता है, 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90 होता है, तो 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 18 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर भी नहीं हो सकता। मोरओवर ये 24 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 24 4 जा 96 होता है, 3 जा 72 होता है, तो क्योंकि ये 18 और 24 का मल्टीपल नहीं है, तो इन तीनों का एलसीएम ये 84 नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे 144। 144 12 से होता है, बिल्कुल होता है, 12 का स्क्वायर है ये, 12 12 जा 144 होता है। 18 से हो रहा है ये, 18 8 जा 144 होता है, तो 18 से भी हो रहा है ये। 24 से 24 6 जा 144, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल द 3। तो ये 144 जो है वो 12 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है और 24 का भी मल्टीपल है, ये तीनों का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी इनका एलसीएम हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 72, एक है 144। बोथ ऑफ देम आर कॉमन मल्टीपल्स, पर हमें लेना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इन दोनों में से जो लोएस्ट नंबर है वो 72 है, तो वही होगा हमारा एलसीएम। इवन दो 72 एंड 144 बोथ आर कॉमन मल्टीपल, पर हमें लोएस्ट लेना है, तो लोएस्ट 72 है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं कि कैसे अगर हमने टेबल पर कमांड ले लिया, अगर हमने टेबल सामने लिख कर भी रखे हुए हैं और हम बार बार रेफर करें तो उससे भी हमें टेबल याद हो जाता है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इवेंचुअली एग्जाम में आप यही अप्रोच आप डेवलप करें, और अगर सिर्फ आपने टेबल पर कमांड ले लिया तो आपको ये बहुत आसानी से बिना एलसीएम निकाले, बिना कोई डिवीजन किए, बिना प्राइम फैक्टर्स निकाले आप ये आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन सेज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 75, 150 and 275. Let us find out by using the common division method. 75, 150 and 275. Now all these three numbers, here 75 is divisible by 3, 150 is divisible by 3, but 275 is not divisible by 3. So I see that all the numbers are divisible by 5. So let's divide all of them by 5. 75 divided by 5, it will give me 15. 5 ones are 5, 2 carry, 5 5s are 25. 150 divided by 5 will give me 30. And 275 divided by 5, it will give me 55. Again I see that all the three numbers are divisible by 5, so let us divide by 5. This is 5 3s are 15, this is 5 6s are 30, and this is 5 11s are 55. Now I see that 3 and 6 are divisible by 3,
11 is a prime number, so it will not be divisible by any number. We will divide it at the end by 11. यहाँ पर 3 और 6 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, पर 11 नहीं हो रहा है. 11 प्राइम नंबर है तो हम उसे लास्ट में डिवाइड करेंगे. 3 और 6 को हम 3 से कर लेते हैं. दिस इज 3 1 जा, दिस इज 3 2 जा. कीप द 11 एज इट इज. 2 and 11 आर नाउ प्राइम नंबर्स. एक बार 2 से एक बार 11 से कर लीजिए. आप ना भी करें तो इन सारे नंबर्स को आप लेकर एलसीएम निकाल सकते हैं. 5 × 5 × 3 × 2 × 11. तो अननेसेसरी में आपके 2 और स्टेप इंक्रीज होंगे. जैसे यहाँ पर हमने इसको 2 1 जा फिर 11 लिया, फिर हमने वापस 11 करके 1 1 1 लिया. तो वो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें यहीं पर मिल गई थी 2 और 11, और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर है तो आप इसे यहीं से आप मल्टीप्लाई कर कर ले सकते थे. एलसीएम विल बी 5 × 5 × 3 × 2 × 11. 5 5s are 25. 25 × 3 is 75. 75 × 2 is 150 and 150 × 11 is 1650. Answer will be option number A. Now इस क्वेश्चन में एक्चुअली इतना प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी. इसमें ये सब करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप टेबल के अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. और वो आप ऐसे कर सकते थे कि हम देखेंगे कि हमारे 3 नंबर 75 हैं, 150 है और 275 है. और हमारे ये जो 3 नंबर्स हैं हमें इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढना है. एलसीएम मतलब इन तीनों का मल्टीपल ढूंढना है. मतलब वो नंबर 75 के भी टेबल में आए, मतलब वो नंबर 75 से डिवाइड होना चाहिए. मल्टीपल हमारा 150 से भी डिवाइड होना चाहिए और 275 से भी डिवाइड होना चाहिए. और इस केस में आप देखेंगे तो 1650 पहला ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है. 75 से भी हो रहा है, 150 से भी हो रहा है और 275 से भी हो रहा है. पर सेकंड ऑप्शन आप देखो 1840 75 से ही डिवाइड नहीं होगा. 1840 दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, ये 75 से ही डिवाइड नहीं होने वाला. तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. 1840 कैन नॉट बी द आंसर. दूसरा देखो 1760, ये भी 75 से डिवाइड नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. तीसरा 1590, दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 75, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. अच्छा, अब ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बट एक चीज याद रखनी है कि 75 से डिवाइड वो नंबर होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट या तो 75 हो, या तो 50 हो, या तो 25 हो, या तो 00 हो. अगर इसके अलावा और कोई भी लास्ट 2 डिजिट्स आते हैं तो वो नंबर 75 से डिवाइड होने वाला ही नहीं है, जो कि हमने चेक किया. 1840 75 से डिवाइड नहीं होगा. 1760 1590. अगर 75 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए? या तो 75 होने चाहिए, या तो 50 होने चाहिए, या तो 25 होने चाहिए, या तो 00 होना चाहिए. इसके अलावा और कोई भी अगर लास्ट 2 डिजिट्स आते हैं तो इसका मतलब वो नंबर 75 से डिविजिबल नहीं है. टेबल्स आपको बताया है, 100 तक लिख कर रखिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा. किसी भी टॉपिक में आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं. आगे चल के वैदिक मैथ सीखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले टेबल्स पर कमांड लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 45. अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट एलसीएम का टर्म हटाकर वर्ड फॉर्म में लिख दिया द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 45. मतलब हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल हो जाए. इट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल तो मैंने डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 15 एंड डिविजिबल बाय 45. तो याद रखना है कि डिविजिबल नंबर ढूंढना है. स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय दीज नंबर्स. तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके फैक्टर्स होंगे दीज नंबर्स. 10 भी उसका फैक्टर, डिविजिबल मतलब डिवाइजर होना चाहिए, 10 डिवाइजर होना चाहिए मतलब 10 फैक्टर होना चाहिए. 15 उसका डिवाइजर मतलब उस 15 भी उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए, और 45 भी उस नंबर का डिवाइजर होना चाहिए. अच्छा, ये तीनों नंबर अगर डिवाइजर होने चाहिए तो हमारा नंबर इन तीनों का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए. तो हमें ढूंढना है इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल, और वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. स्मॉलेस्ट का मतलब
लोएस्ट होना चाहिए। सो जनरली बच्चों का ये रहता है कि क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट देखा और एलसीएम निकाल दिया, पर इसमें भी आप ट्रिक कर सकते हैं। वैसे वो बिल्कुल सही अप्रोच है, स्मॉलेस्ट देखकर एलसीएम निकालना इस बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कभी आगे के वर्ड्स को चेंज किया जा सकता है। आपको ये वाले टर्म देखने कि एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है बाय द गिवन नंबर्स या इट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स बोला। अगर डिविजिबल बोला है इसका मतलब हमें मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। पर अगर इसको चेंज कर दिया, इसमें लिखा विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, मतलब हमें डिवाइजर या फैक्टर निकालना है। यहां पर 10, 15 और 45 फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर्स हैं। अगर तीनों ये फैक्टर्स हैं मतलब हमें जो नंबर ढूंढना है इन तीनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। मल्टीपल्स के ये तीनों नंबर फैक्टर है, जो कि हमने मल्टीपल फैक्टर में डिस्कस किया, राइट। फैक्टर्स जो होते हैं दे आर द डिवाइजर्स, और मल्टीपल जो होता है वो उन तीनों का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब हमें इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल ढूंढना है। डिविजिबल बाय अगर क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 45 से भी डिविजिबल है। तीनों से डिविजिबल है, मतलब ये तीन नंबर्स हमारे नंबर के फैक्टर्स या डिवाइजर्स हैं, और हमें यहां पर ढूंढना है इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अप्रोच विल बी सिंपल, ऑप्शन अप्रोच से जाएंगे। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 10 के टेबल में आता हो, 15 के टेबल में आता हो और 45 के भी टेबल में आता हो, या हमारा नंबर 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, 45 से भी डिवाइड होना चाहिए। वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए, वो 15 का भी मल्टीपल होना चाहिए, वो 45 का भी मल्टीपल होना चाहिए। हमारा नंबर 10, 15 और 45 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब हमारा नंबर इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं 60। 60 10 से तो डिवाइड होता है 6 टाइम्स, 15 से भी डिवाइड होता है 4 टाइम्स, पर 45 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 60 हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन 90। 90 10 से भी डिवाइड होता है, 10 9 जा। 15 से भी डिवाइड होता है, 15 6 जा। 45 से भी डिवाइड होता है, 45 2 जा। इसका मतलब 90 शायद हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 150। 150 10 से भी डिवाइड होता है, 10 15 जा। 15 से भी डिवाइड होता है, 15 10 जा। पर वो 45 से डिवाइड नहीं होता। 45 3 जा 135 होता है, 45 4 जा 180 होता है। तो क्योंकि वो 45 का मल्टीपल नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे 180। 180 10 से भी डिवाइड होता है 18 टाइम्स, 15 से भी डिवाइड होता है 12 टाइम्स और 45 से भी डिवाइड होता है 4 टाइम्स। इसका मतलब 180 भी हमारा आंसर हो सकता है। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो हमारा आंसर 180 या 90 हो सकता है। दोनों ही कॉमन मल्टीपल है, पर हमें लेना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों में लोएस्ट हो जाएगा 90। दैट इज अवर आंसर। तो ये तो रहा ट्रिक वाला मेथड, बट आई विल ऑल्सो सॉल्व इट यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हम ले लेते हैं 10, 15 एंड 45। ये तीनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 2 जा 3 जा 9 जा। 3 और 9 3 से हो रहे हैं, 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 जा 3 जा। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एक बार 2 एक बार 3 से कर सकते हैं, पर वो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो आई मीन सारे नंबर्स को ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए एंड 3। दीज आर द नंबर्स 5 इंटू 3 इंटू 2 into 3. 5 3 is 15, 2 is 30, 33 is 90 is our LCM using the common division method. Answer is option number B. अप्रोच आपको डेवलप करना है ये वाला जो हमने देखा, ऑप्शन वाला, क्योंकि हमें एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे, पर आपको दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि स्कूल में आपको ये कॉमन डिवीजन मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM of 2 power 3, 3 power 4, 5 power 2, comma 2 power 4, 3 power 2, no power of 5, 2 power 2 and 3 power 3. Let's write down 2 power 3 multiplied by 3 power 4 multiplied by 5 power 2. Second group of factors are 2 power 4 multiplied by 3 power 2 multiplied by only 5. Remember, only 5 is written as 5 power 1. Third are 2 power 2 and 3 power 3.
सो दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द एलसीएम, और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको ऑल फैक्टर्स लेने होंगे. ऑल प्राइम फैक्टर्स हियर आर 2, 3 and 5. After taking all the factors, you take the highest power. Now you see the highest power of 2, here it is 2 power 3, here it is 2 power 4, and here it is 2 power 2. तो highest power हो जाएगा 2 power 4. Then we take the highest power of 3, here it is 3 power 4, here it is 3 power 2, and here it is 3 power 3. तो highest power of 3 हो जाएगा 3 power 4, and highest power of 5 is 5 power 2, 5 power 1. तो among 2 and 1 highest power is 5 power 2. So this is my LCM, 2 power 4 multiplied by 3 power 4 multiplied by 5 power 2. This is the LCM. However, अगर इसी, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा that will be ऑप्शन नंबर 4 D. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा ऑफ द ट्रैक डिस्कस कर लेते हैं. अगर इन्होंने HCF निकालने पूछा होता तो HCF में रिमेंबर हमें लेने हैं ओनली कॉमन फैक्टर्स, सारे नहीं लेने होते हैं, ओनली द कॉमन फैक्टर्स वी टेक. तो यहां पर आप देखो कॉमन फैक्टर 2 इज प्रेजेंट इन ऑल, वो एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एंड 3 इज प्रेजेंट इन ऑल, वो भी एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा. पर 5 कॉमन फैक्टर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट सेट ऑफ फैक्टर्स में तो है, सेकेंड सेट ऑफ फैक्टर्स में है, लेकिन थर्ड में नहीं है. तो कॉमन नहीं है तो 5 को इग्नोर करेंगे. कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे यहां पर 2 and 3. एंड रिमेंबर इन HCF वी टेक ओनली द लोएस्ट पावर. 2 की लोएस्ट पावर आप देखो तो 2 की लोएस्ट पावर आ रही है यहां पर 2 पावर 2. 3 की लोएस्ट पावर आप देखें तो 3 पावर 4, 3 पावर 2 एंड 3 पावर 3. तो लोएस्ट पावर आ रही है 3 पावर 2. इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द HCF. 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2. पर यहां पर क्वेश्चन में मैं LCM पूछा था, बट जस्ट वी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर फॉर्म. आंसर ऑप्शन नंबर D. Next question, they are asking the LCM. Again, the factors are given in the power form. The first number is 2 power 2, 5 power 3 into only 7. Now remember, when there is only 7, no power, you give it a power 1. Second number is 2 power 3, 3 power 2, 7 power 2, 11 power 1. No power means power 1. And third is 2 power 3, 3 power 1, 5 power 2, 11 power 1. Now let's take all the factors. All the factors here are 2, 3, 5, 7 and 11. आप देख सकते हैं सारे जो ऑल फैक्टर्स हैं, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी. तो रिमेंबर LCM में हमें कॉमन नहीं, हमें सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं. सो दीज आर द कॉमन, these are the prime factors. And now let's take their highest power. 2 का highest power आप देखिए, यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है. तो highest power of 3 हो जाएगा, सॉरी highest power of 2 हो जाएगा 2 power 3. Let's take the highest power of 2. 3 की highest power यहां पर 2 है, and here in the last it is 1. So highest power will be 3 power 2. Next, highest power of 5, here power of 5 is 3, here it is 2, so highest power हो जाएगी 5 power 3. Next 7 की यहाँ पर power 1 है, and here you see the power is 2, so highest power is 2. And at last 11 का दोनों ही केसेस में power 1 है, so it will be power 1. Let us multiply all of them. This is the LCM. 2 power 3, 3 power 2, 5 power 3, 7 power 2, 11 power 1. 11 power 1 remember can also be written as only 11. So answer will be option number C. Which of the following numbers is divisible by 4, 8, 12 and 16? So we have to find out the number which is divisible by 4, divisible by 8
डिविजिबल बाय 12 एंड डिविजिबल बाय 16। मीन्स हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब हमारा नंबर 4 का भी मल्टीपल हो, 8 का भी मल्टीपल हो, 12 का भी मल्टीपल हो और 16 का भी मल्टीपल हो, तभी वो उन सभी से, तभी ये नंबर हमारा सभी से डिविजिबल होगा। हमें इन तीनों का, हमें इन चारों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम ढूंढना है। दो तीन मेथड से जा सकते हैं, कॉमन डिवीजन से जा सकते हैं, ऑप्शन अप्रोच से जाना सबसे अच्छा होगा। कॉमन डिवीजन मेथड हमने सीख लिया है, हम जाएंगे ऑप्शन अप्रोच से। लेट अस अज्यूम 32 इज आवर आंसर। तो इसका मतलब 32 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 32 4 से और 8 से तो डिविजिबल है, 16 से भी है, पर 12 से नहीं है। इसका मतलब 32 हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाउ वी आर नॉट डूइंग द फैक्टराइजेशन मेथड, वो मैंने आपको सिखा दिया है। कॉमन डिवीजन भी सिखा दिया है, आप चाहें तो कॉमन डिवीजन से जा सकते हैं, पर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो शॉर्टेस्ट जो अप्रोच हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 36। अगर 36 हमारा एलसीएम है तो वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 36 4 से तो डिविजिबल है पर 8 से नहीं है, 12 से तो डिविजिबल है, 12 3 36, बट 16 से नहीं है। सो 36 ऑल्सो कैन नॉट बी आवर आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं 48। व्हाट अबाउट 48? इज इट डिविजिबल बाय 4? यस, 4 12 12 4 48 होता है, तो 4 से तो हो रहा है। 8 से है, 8 6 48 हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। 12 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल 12 4 48, तो 12 से भी डिविजिबल होगा, 12 के भी मल्टीपल है ये। एंड 16 3 48, तो ये 16 से भी। इसका मतलब 48 इज द नंबर विच इज आवर लाइकली आंसर। ये हमारा एक आंसर हो सकता है क्योंकि ये चारों का कॉमन मल्टीपल है। तो दिस पॉसिबली कैन बी। लेकिन हमें 64th ऑप्शन 64D को भी चेक कर लेते हैं। 64 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल 16 4 64 होता है, टेबल चेक करिए। 64 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 64 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, 12 5 60 होता है, तो 64 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे वो 16 से भी 16 4 64 है, उससे वो डिवाइड तो होता है, लेकिन आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 12 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 64 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। गोइंग बाय द ऑप्शन 48 इज आवर आंसर। कोई फैक्टराइजेशन कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, टेबल पर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The HCF of an even number and an odd number is always. Now, most of the cases, the HCF of even number and an odd number will be 1. Most of the cases. However, you have to be slightly careful. If we take an example of 12 and 15, 12 is a even number. And 15 is an odd number. Now, if you take the common factor or the factor of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. Now if you see, the common factor are 2, 1 and 3. Both of them have 1 as a factor and both the numbers have 3 as a factor. तो उनके कॉमन फैक्टर 2 हैं, 1 और 3 है, तो हम बोल सकते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 3 होगा। एंड 3 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर? इट इज अ ऑड नंबर। तो जैसा हमने बात किया कि अगर आप एक इवन और एक ऑड नंबर लो तो 90% ऑफ द केसेस में हमारा जो HCF आएगा वो 1 आएगा, बट विद एन एक्सेप्शन कि अगर कोई स्पेशल टाइप का जैसे 12 और 15 है जो कि दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं, अगर इस तरह का आपने कोई नंबर ले लिया जहां पर दोनों नंबर किसी एक के मल्टीपल हैं, तब इस केस में हमारा HCF होगा एनी ऑड नेचुरल नंबर। जैसा 12 और 15 में 3 आया है तो वो है एनी ऑड नेचुरल नंबर। 3 व्हाट इज 3? 3 इज अ ऑड नेचुरल नंबर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी में कोई आंसर मत लगाइए, थोड़ा हम टेम्पटेड हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इस तरह के कई सारे नंबर्स का HCF 1 आ रहा है तो हम टेम्पटेशन में जल्दी जल्दी में 1 लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। आप प्रॉपरली एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल वर्कआउट करने के बाद ही अपना आंसर फाइनल करें इस तरह के क्वेश्चंस में। वैसे तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है तो आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी है एग्जाम के लिए।
द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 729 एंड 901 लीविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली इज। क्वेश्चन का मीनिंग ये बन रहा है कि ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर, दैट डिवाइड्स जो डिवाइड करेगा 729 को और 901 को, लीविंग रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर बचना चाहिए, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचना चाहिए 9, 729 के केस में 9 और 901 के केस में 5। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन को रिफ्रेश करेंगे। हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो 729 को डिवाइड करे और रिमाइंडर दे 9, साथ ही साथ वो 901 को डिवाइड करे और रिमाइंडर दे 5। ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। तो आपको पहले तो ये समझना है कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स व्हाट? डिवाइड्स 729 एंड 901। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिवाइड करेगा। नंबर दैट डिवाइड्स इज अ डिवाइजर। क्या ढूंढना है? डिवाइजर ढूंढना है। किसका? 729 और 901 का हमें डिवाइजर। अच्छा, डिवाइजर का दूसरा नाम है फैक्टर, और ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो ग्रेटेस्ट हो। मतलब हमें ढूंढना है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से आपको ये समझ में आया कि हमें ढूंढना क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है 729 और 901 का। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज। चेंज ये है कि 729 के साथ डिवीजन करें तो रिमाइंडर 9 बच जाए। अच्छा, रिमाइंडर क्या होता है? व्हाट इज रिमाइंडर? इज दैट एक्स्ट्रा वैल्यू, है ना, वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है जिससे डिवीजन हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब अगर 9 रिमाइंडर चाहिए, 729 में से 9 रिमाइंडर चाहिए, अगर रिमाइंडर आप हटा दो तो 720 जो नंबर है ये है नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर को आप माइनस कर दीजिए, 720 विल बी डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर की वजह से हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं होता। तो रिमाइंडर 9, अगर हम इस नंबर 729 में से 9 को हटा दें, 720 इज द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय आवर नंबर, है ना। 720 को वो नंबर डिवाइड करना चाहिए। और दूसरा 901 के साथ रिमाइंडर की बात चल रही है 5, आप माइनस कर दो, इट इज 896। तो दूसरा हमारा नंबर होना चाहिए 896 जो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है which will divide 720 and 896, means we have to find out the HCF of 720 and 896। अब इस यहां तक जो हमने डिस्कशन किया उसको समराइज कर लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 729 एंड 901 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 दिया हो, तो सबसे पहला तो हमें यह समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, इसका मतलब हमें निकालना है HCF। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 729 एंड 901, मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इन गिवन टू नंबर 729 और 901 को डिवाइड करे। डिवाइड करने वाला नंबर मतलब हमें यहाँ पर ढूंढना है HCF। ये हमें पता चल गया। लेकिन सिर्फ HCF से बात नहीं बनेगी, तो HCF विथ रिमाइंडर भी है कि 729 के केस में रिमाइंडर होना चाहिए 9 और 901 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर होना चाहिए 5। तो मतलब ये हमारा जो केस बना वो HCF विथ रिमाइंडर का केस है। और HCF विथ रिमाइंडर में पहला स्टेप ये है कि आपको करना है नंबर माइनस रिमाइंडर। जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से रिमाइंडर आपको माइनस करना है। फ्रॉम दैट ओरिजिनल नंबर यू सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर एंड देन फाइंड द HCF ऑफ द रिजल्टेंट। जो आपका वैल्यू आ रही है, रिजल्टेंट जो आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसका आपको HCF, उन नंबर्स का आपको HCF निकालना है। दैट इज अवर आंसर। तो 720 और 896 ये दो हमारे वैल्यूज हैं, इनका हमको HCF निकालना है। लेट अस फाइंड आउट द HCF 720 एंड 896। कॉमन डिवीजन से करते हैं। 720 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया 360, ये हो गया 448, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 180 एंड 224, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 90 एंड 112, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे
45 56। अब 45 एंड 56 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। 45 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 9 15। 56 के हैं फैक्टर 2। तो अब इन दोनों का क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब हम यहीं पर रुक जाएंगे और ये वैल्यूज हमारा HCF बनेगा 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Answer is 16. So 16 is that greatest number which will divide 729 and give a remainder 9. It will divide 901 and give a remainder 5. Let us verify. इसको verify कर लेते हैं। 16 को हम divide करके देख लेते हैं, 729 को और 16 को divide करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या remainder 9 आ रहा है क्या। Let us divide. Let's do it on the next page. 729. Let's divide it by 16, and let's see if we are getting a remainder 9. So 16 4s are 64. Subtracting, this is 12 minus 4 8. This is 0. Take the 9 down. 16 5s are 80. Is the remainder coming 9? Yes, we are getting the remainder 9. So 16 is that greatest number which will divide 729, give a remainder 9. Let's check the next 901. Are we getting the remainder 5? Let's check. Let's divide by 16. 16 5s are 80. This is 10. 16 6s are 96. So this is subtracting, I am getting a remainder 5. तो हमने देखा कि 901 को डिवाइड करेगा 16 तो 5 रिमाइंडर देगा, 729 को डिवाइड करेगा तो 9 रिमाइंडर देगा। ये हमने चेक कर लिया। We have checked our answer. 16 is our correct answer. 16 is that greatest number that divides 729, give a remainder 9, that divide 901, give a remainder 5. Answer is option number C.